गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और हमारी आज की साखी का शीर्षक है, विषय है कि लोग क्या कहेंगे। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, आज रणधीर बहुत खुश था क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। उसकी पत्नी माला ने आज बड़े जतन से घर को सजाया। संगीत और महकते पकवानों से पार्टी में रौनक छाई हुई थी क्योंकि उसकी सोसाइटी के सभी लोग पार्टी में मौजूद थे और उस पार्टी का माहौल कुछ अलग ही था। एकदम पूरी वो पार्टी ग्लैमर से भरी हुई थी। संगीत की धुन पर वो झूम ही रहा था, तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। सास संगत जी, माला ने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर अपनी सास कौशल्या जी को देखकर वो हैरान हो गई। कौशल्या जी ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, उनके सर पर पल्लू था। वो एक पुराना सा बैग लेकर आई थी। उनकी आंखों में सादगी और बेटे के लिए प्यार था। उनके गांव की मासूमियत और सादगी जो उनकी पहचान थी, वो इस पार्टी के माहौल में बिल्कुल बेमल सी लग रही थी। और रणधीर ने माँ को देखा तो तुरंत ही वो माँ के पास आया। अंदर से तो वो बौखला गया था। उसे लगा कि उसकी माँ का पहनावा, उनकी देहाती आवाज़ उसके लिए हंसी का कारण बन सकता है। इसीलिए वो जल्दी से माँ की बाह पकड़कर एकदम खींचते हुए उन्हें अंदर कमरे में ले गया। और बेटे के इस तरह खींचने से कौशल्या जी थोड़ा घबरा गई, हैरान हो गई। उन्होंने सोचा कि ना तो बेटे ने पाँव छुए, ना वो मुझसे मिला। ना जाने अब ये मुझे खींच कर कहाँ ले जा रहा है। तो बेटे को रोक कर कहा, बेटा सुन तो ले, तेरा जन्मदिन है तो मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ। रणधीर थोड़ा झुंझलाकर बोला, माँ तुम एकदम से कैसे आ गई? कम से कम फ़ोन तो करती। देख रही हो ना बाहर कितने बड़े लोग हैं, थोड़ा तो मेरी इज्जत का ध्यान रखा होता। तुम्हें देखकर लोग क्या कहेंगे? कौशल्या जी हैरान, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, तो क्या मुझसे मेरे बेटे की इज्जत खराब होती है? तो उनका मन तो पीड़ा के मारे कराहने लगा। उन्होंने पलट कर देखा तो रणधीर उन्हें कमरे में छोड़कर वहां से निकल गया था। उन्हें प्यास लगी और उनके पास पानी भी खत्म हो गया था, लेकिन अब बेटे ने ऐसी बात बोल दी थी कि कमरे से बाहर निकलने की तो उनकी इच्छा भी नहीं हो रही थी। वो वहीं उसी अंधेरे कमरे में कोने में फर्श पर बैठ गई। उन्हें तो अब बेटे के बिस्तर पर बैठने से भी डर था कि कहीं बेटा ये ना कह दे आपके बैठने से बिस्तर खराब हो गया। उन्होंने सोचा मैं बेकार में यूं ही चली आई, मैं तो सोच रही थी अचानक से बेटे के पास जाऊंगी तो वो खुश हो जाएगा। तो वो तो रो पड़ी और वो खुद को उस घर में फंसा हुआ महसूस करने लगी। उधर रणधीर पार्टी में पहुंचा तो सब लोग उसको घेर कर पूछ रहे थे कि वो औरत कौन थी। अब रणधीर क्या कहता, वो धीरे से बोला, वो माँ है मेरी। तो दोस्त बोले, कहाँ तुम इतना पढ़े लिखे, इतना कमाते हो, माँ को इस हाल में रखा है तुमने? लोग तो तरह तरह की बातें बनाने लगे और रणधीर शर्मिंदा हो गया। रणधीर ने सोचा कि आज माँ के कारण मुझे न जाने क्या क्या सुनना पड़ गया। और इधर कौशल्या जी दुखी मन से बेटे के बारे में सोच रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई तो सास संगत जी माला एक ट्रे लेकर कमरे के अंदर आई और लाइट जलाते हुए बोली, अरे माँ जी आप अंधेरे में क्यों बैठी हैं? माला को देखकर उन्होंने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया ताकि उनकी बहू उनका चेहरा ना देख पाए। उधर माला ने सास को जमीन पर बैठे हुए देखा तो वो हैरान हो गई। उसने ट्रे को मेज पर रखा, उनके पास आई और उन्हें उठाते हुए बोली, आप नीचे क्यों बैठी हैं, यहाँ बिस्तर पर बैठिए। तो कौशल्या जी चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई। माला बोली, आप हाथ मुंह धोकर पार्टी में चलिए ना, ये मिठाई और पानी मैं लाई हूँ आपके लिए, अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाइए। बाहर निकलते हुए वो दो पल को ठिठकी, फिर धीरे से बोली, माँ जी आप कुछ कपड़े तो लाई हैं ना, नहीं तो मैं आप अपने कपड़े आपको दे देती हूँ। कौशल्या जी सकुचा गई, सोचने लगी, मैं तो वही साड़ी लेकर आई हूँ, बेटे को तो मुझसे शर्म आ रही है। वो धीरे से बोली, मुझे थकान हो रही है, मैं पार्टी में नहीं आऊँगी, तुम रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माला कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर निकल आई। तब कौशल्या जी ने पानी पी लिया, उन्हें बहुत प्यास लगी थी। पानी पीकर उनके मन को राहत मिली। साथ ही बहू के व्यवहार से वो थोड़ा सहज महसूस करने लगी। वहीं बेटे को देखकर तो उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। थोड़ी देर के बाद माला कमरे में आई और बोली, माँ जी चलिए ना, ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाइए, आज आपके बेटे का जन्मदिन है और आप पार्टी में नहीं आएंगी तो लोग क्या कहेंगे? वो सोचने लगी कि बेटा और बहू दोनों ही बोल रहे हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन दोनों की सोच उल्टी थी। बहू की दी हुई साड़ी पहनते ही उन्हें लगा कि उन्होंने बहू का प्यार ओढ़ लिया है। थोड़ी देर के बाद माला फिर से कमरे में आई और जल्दी से सास को तैयार करके वो उन्हें अपने साथ बाहर ले गई। बहू उनके लिए इतना कर रही थी तो उनका मन भर आया था। पार्टी में सभी लोग उनसे मिले और उनसे बड़े प्यार से लोगों ने बात करी।
रणधीर ने सबसे पहले केक काटकर अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया तो उसने अपनी सास को आगे कर दिया। रणधीर ने अपनी माँ को केक खिलाया और पूरा हॉल तालियों से गूंज गया। माला ने बहुत प्यार से सास को खाना खिलाया, फिर उनके लिए सोने का प्रबंध किया, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही कौशल्या जी जो थी वो बेटे और बहू के व्यवहारों की तुलना करने लगी कि बेटे को उन्होंने खुद जन्म दिया, इतने सालों तक पाला, लेकिन फिर भी बेटे को उनसे शर्म आई और वहीं उनकी बहू उन्हें मान सम्मान दे रही थी। यही सोचते सोचते उनको नींद आ गई, उन्हें पता नहीं चला। अगले दिन उनकी नींद खुली, वो उठकर बाहर आई। वो आंगन में बैठी हुई थी तो बहू उनके लिए चाय ले आई। चाय को वो ज़ोर ज़ोर से पीने लगी तो तभी रणधीर अपने मोबाइल में किसी को गुड मॉर्निंग के संदेश भेजता हुआ आंगन में आया। माँ को इस तरीके से चाय पीता देखकर उसे गुस्सा आ गया। माँ के पास वो बैठा और बोला, माँ बुरा मत मानना, लेकिन तुम अपने तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव लाओ माँ। तुम्हारी आवाज़ देहाती गवार की तरह है, तुम्हारे पहनावा भी बहुत ख़राब है, खाना खाते हुए तुम्हारे मुँह से आवाज़ें आती हैं, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और ये तुम चाय कैसे पी रही हो? तुम समझती क्यों नहीं कि मेरी सोसाइटी में तो तुम फिट ही नहीं होती हो? कौशल्या जी बोली, बेटा मैं तो बस 4-5 दिन के लिए आई थी, फिर भी तुझे परेशानी है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि अब बुढ़ापे में मैं खुद को क्या ही बदलूंगी। इतना कहकर वो दुखी मन से कमरे में चली गई। कौशल्या जी जिन्होंने बेटे को हमेशा इतना प्यार दिया, उसी बेटे के मुँह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर उनका मन तड़प गया। तभी माला रसोई से नाश्ता लेकर आंगन में आई। उसने भी पति की बातें सुन ली थी। माला को ये बात बुरी लगी। उसने धीरे से कहा, रणधीर क्या तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारी बातों से माँ को दुख लगेगा। तुम्हें क्या नहीं पता कि माँ जी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है? तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने क्या नहीं किया होगा? आज वही माँ तुम्हें गंवार लग रही है। जब तुमने जन्म लिया था तुम्हें किसी बात की समझ नहीं थी, उसी वक्त तुम्हारी इस गंवार माँ ने तुम्हें छोड़ दिया होता तो तुम कितने दिन जी लेते? रणधीर हैरानगी से बोला, तुम मुझे ये क्यों सुना रही हो? क्या तुम्हें समझ नहीं आता हमारी सोसाइटी में माँ फिट नहीं होती? अगर मैंने उन्हें थोड़ा ठीक से रहने को बोल दिया तो मैंने क्या गलत कर दिया? माला धीरे से बोली, माँ चाहे जैसी भी हो, माँ माँ होती है। माना तुम आज मॉडर्न हो, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी और ज़्यादा मॉडर्न होगी। अगर वो अपने मॉडर्न दोस्तों और सोसाइटियों के आगे हमें पिछड़ा हुआ और गंवार कहेंगे तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? हमारी माँ जी की सादगी ही उनकी असली पहचान है। ये उनकी कमी नहीं है, बल्कि वो हमारे जीवन में एक आशीर्वाद के रूप में है। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा मान सम्मान करें, उसी तरह हमें भी अपने माँ बाप का मान सम्मान करना चाहिए। बच्चे जो आज देख रहे हैं वही वो सीखेंगे। अगर आज हम बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करेंगे तो कल को जब हम बुजुर्ग होंगे, हमसे गलती होगी तो हमारे बच्चे भी हमारा मान सम्मान नहीं करेंगे। अरे तुम तो उनके बेटे हो, तुम्हें तो उनकी और ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि तुम एक माँ के दिल को समझ नहीं रहे। अब रणधीर को कुछ गलती समझ में अपनी आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला कि आज तुम्हारी बातों ने बचपन के वो सारे पल मेरी आंखों के सामने लाकर खड़े कर दिए। जब माँ मुझे प्यार से खाना बनाकर खिलाती थी, मेरे बीमार पड़ने पर रात भर मेरे साथ बैठी रहती थी। शहर की चकाचौंध और हाई सोसाइटी के बीच में उन सारे पलों को मैं भूल गया था। लेकिन तुम सही कह रही हो, माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। माँ जैसी भी है, माँ माँ है, हमें उन्हें प्यार देना चाहिए। इतना कहकर वो माँ के कमरे में गया तो उसने देखा कि माँ तो अपना सामान तैयार करके खड़ी थी। वो बोली, बेटा मैं चलती हूँ तो खुश रहना, मैं कुछ नहीं चाहती, अब मैं तेरे घर कभी नहीं आऊँगी। रणधीर माँ के पैरों में गिर गया, बोला, माँ मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारा अपमान किया, लेकिन आज माला की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम जैसी हो तुम मेरी माँ हो। कल मेहमान भी तुम्हें इज्जत दे रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा होते हुए भी तुम्हें इज्जत नहीं दे पाया। वो जोर जोर से रो पड़ा। अब बेटे को रोता देख कौशल्या जी ने उसे उठाकर गले से लगाया। पीछे खड़ी बहू को भी उन्होंने पास बुलाया। बहू को भी गले से लगाते हुए बोली, जिस घर में तेरे जैसी बहू हो उस घर में सास ससुर को कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। तूने तो मेरे बेटे को सही रास्ते पर चलाया है, उसे गलत रास्ते पर चलने से रोका है। भगवान तेरे जैसी बहू हर सास को दे। इतना कहकर उन्होंने बहू का माथा चूमा तो माला की आंखें भी खुशी से भर आई। सास संगत जी, माँ बाप चाहे जैसे भी हों, चाहे वो गांव में रहने वाले हों, वे हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उनका मान सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि माँ बाप ने हमारे लिए बड़े त्याग किए होते हैं। आधुनिकता और दिखावे की दुनिया में अक्सर हम अपने माँ बाप को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली पहचान सादगी, प्रेम और रिश्तों की कद्र में है। जो लोग अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं वही आने वाली पीढ़ी का भी मान सम्मान पाते हैं।
उम्मीद करूंगी कि आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।